अगर आप लोगों को पीसीबी डिजाइनिंग के बारे में पता है और सारे स्टेप्स पता है कि कैसे क्या क्या चीजें करनी है, तो इस वीडियो को आप अभी स्किप कर सकते हो और दूसरा पार्ट शुरू कर सकते हो। बट जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी जैसे स्टार्ट किया है या फिर जिनको कुछ टाइम हो गया बट थोड़ा एक प्रॉपर आइडिया चाहिए कि कैसे चीजें स्टार्ट करें, कहाँ से क्या क्या चीजें शुरू करनी है, तो इस वीडियो को वो लोग कंटिन्यू करें। बेसिकली इसमें हमने बताया कि क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या हम इस पूरे सेशन में करने वाले हैं, जो कि न्यू सीरीज शुरू होने जा रही है। तो इसमें रहेगा क्या 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 चीजें करनी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ रोड मैप फॉर एवरी पीसीबी डिजाइनर। हमें क्या डिजाइन करना है, हमें क्या डिजाइन नहीं करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं बेसिकली एक पीसीबी को बनाते हुए क्या क्या स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या मटेरियल्स यूज होने, वो सारी चीजें इसमें कवर करी हुई है। ठीक, बेसिकली इस एक वीडियो में नहीं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सो हर एक पार्ट्स अलग अलग मीनिंग रखता है और हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। सो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सो पीसीबी डिजाइनिंग, एक्चुअल पीसीबी डिजाइनिंग होती क्या है, सो इसकी कंटेंट क्या क्या चीजें हम इसमें करने वाले, मैं आपको ये बताऊंगा पूरी सीरीज में। ये सिर्फ एक इंट्रो वीडियो है, सो इसमें आपको ये चीज सीखने को मिलेगी कि हमें क्या क्या चीजें कैसे करनी है। ठीक, जैसे इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि ट्यूटोरियल में क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। ठीक, पीसीबी डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप लोग क्या अचीव कर सकते हो इस चीज से। ठीक, सो बेसिकली पीसीबी डिजाइनिंग करते वक्त हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि थिकनेस हो गई या फिर कोई सर्किट डिजाइन आपने प्रीवियसली बनाया, तो उन सब चीजों को हमें ध्यान रखना रहता है। उसके बाद हमारा आता है बेसिक कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस एंड यूजेस। सो जैसे कि आईसी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, डायोड्स हो गया, वो हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूज करनी है, वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी रहती है कि हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे। ठीक, रियल वर्ल्ड में कैसी क्या क्या एप्लीकेशंस यूज होंगी, तो वो बेसिक कंपोनेंट्स और उसके फंक्शंस और उसके यूजेस में आ जाते हैं। जैसे स्कीमेटिक सिंबल कैसे होता है, उसका फुटप्रिंट सिंबल एक्स वाई से। उसके बाद पीसीबी की क्या क्या एप्लीकेशंस है, पीसीबी की क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे एमसी पीसीबी होती है। ठीक, और उसी के टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पीसीबी होती है, FR4 पीसीबी होती है, आपने फ्लेक्सिबल पीसीबीज भी देखी होंगी। ठीक, सो वो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है पीसीबी के। इंडस्ट्रियल यूज एप्लीकेशंस क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट्स में पीसीबी यूज होती हैं, आपके फोन में यूज हो रही है, जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हो उसके अंदर भी पीसीबी लगी हुई है, जिस मॉनिटर पे आप देख रहे हो उसके अंदर भी पीसीबी लगी हुई है। सो पीसीबी हैव डिफरेंट ऑफ वर्क्स एंड डिफरेंट ऑफ एप्लीकेशंस। सो डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सबसे मेन चीज होता है किसी पीसीबी को डिजाइन करने के लिए। बेसिकली आपको अगर कुछ चीज यूज करना है, आपको अगर बाइक चलानी तो बाइक होनी चाहिए। सो उसी तरीके से अगर आपको डिजाइनिंग करनी है तो पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास, पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली इसमें हम Altium 365 को यूज करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि Altium को यूज कैसे करना है एंड ऑल। ठीक, Altium का ओवरव्यू लेंगे कि Altium को कैसे यूज करना है, कंपेयर करेंगे उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक, और भी चीजें हैं। सो उसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक, उसको यूज कैसे करना है, डिफरेंट टाइप की थिंग्स। फिर उसके बाद आपका आता है कि एक वर्क फ्लो होता है पीसीबी का। पीसीबी के बेसिकली स्टेप्स होते हैं, जैसे मान लो पहला फ्लो कि आपको पता होना चाहिए आपको बनाना क्या है। ये तो पता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है वो भी पता होना चाहिए, और जो बनाना है उसको आपके पास एक सैंपल होना चाहिए या फिर उसकी आपके पास एक टेस्टिंग सर्किटरी होनी चाहिए, जैसे ब्रेड बोर्ड्स होते हैं या फिर और भी जो चीजें हैं वो चीजें आपको गार्ब करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी। उसके बाद आप एक पीसीबी डिजाइन पे वर्क करते हो। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि स्टेजेस क्या है, हमें ये पता चले कैसे बनाना है, हमें बनाना क्या है, हम उसको फाइंड आउट करेंगे इस स्टेज पे। ठीक, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं है क्या, कि हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की जरूरत है, क्या क्या नहीं चाहिए, क्या क्या मेंटरी है, क्या क्या फाइल्स हमें इकट्ठा करना है, वो सब हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद ही हम कोई चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास एसएमडी यूज करने वाले, सरफेस माउंट डिवाइसेस यूज करने वाले हो आप, या फिर आप थ्रू होल डिवाइसेस यूज करने वाले। बेसिक थ्रू होल कंपोनेंट्स और एसएमडी कंपोनेंट्स दोज आर डिफरेंट थिंग। और अगर आपको एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लो और उस पर जाके देख लो डिटेल वीडियो। ठीक, उधर से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट, क्या होता है पैसिव कंपोनेंट्स। हमें कई चीजें मैटर करती हैं कि उसकी पावर रेटिंग क्या होगी, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, क्या वो मार्केट में अवेलेबल है, ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है इस स्टेज पे बनाने से, डिजाइन किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले। सो इट्स बेटर कि हम पहले ही आइडिया लगा लें। मान लो एक कंपोनेंट है जिसको आपने बनाया, ठीक, बनाने के बाद देयर आर चांसेस कि वो मार्केट में अवेलेबल ही ना हो, फिर क्या करोगे आप? बेटर यही है कि आप पहले से ही पता कर लो कि ये मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
नहीं तो फिर तो टाइम वेस्ट तो देखो दुनिया ही कर रही है, फिर आप भी करोगे। ठीक, फिर उसके बाद अब सारे कंपोनेंट्स हमने इकट्ठा कर लिए। अब कई कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जिनकी हमारे पास लाइब्रेरी नहीं होगी। अगर आप आरटीएम यूज कर रहे हो, एक मैन्युफैक्चरर पार्ट सर्च का ऑप्शन होता है, उस पे जाके आप मैन्युफैक्चरर पार्ट सर्च करके आप अपने डिफरेंट टाइप कंपोनेंट्स ले सकते हो। बट और ये चांस होता है पैनल पे अवेलेबल नहीं होता, मतलब बेसिकली ऑनलाइन वो अवेलेबल नहीं होता, तो उसमें क्या करोगे आप? सो उसके लिए हमें खुद की लाइब्रेरी बनानी आनी चाहिए। या सपोज दैट कुछ आपको खुद से कुछ करना है, उस पर कुछ चीजें खुद से करनी है, या फिर कुछ अपना कंपोनेंट है, या कुछ आप जुगाड़ करना चाहते हो उस पीसीबी पे, तो वो चीज कैसे करोगे? फ्रूगल करना चाहते हो तो कैसे करोगे वो सब? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें कैसे करनी है। ठीक, स्कीमेटिक बना लिया और उसके लाइब्रेरी बना ली। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा शीट को कैसे रीड करते हैं, उसके मैकेनिकल स्पेक्स क्या होते हैं, कि कितने एमएम के डिस्टेंस पे क्या है, क्या इसका ऑफसेट वोल्टेज है, क्या इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है, क्या इसका ऑपरेटिंग करंट है, क्या इसका आउटपुट है, कितने टेम्परेचर पे ये वर्क करेगा। ये सारी चीजें एक डेटा शीट में प्रेजेंट रहती है किसी भी कंपोनेंट की डेटा शीट पे, वो भी हम देखेंगे ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, सो बेसिकली पूरी सीरीज है जो उसमें हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या करना है। फिर उसके बाद देखो, पहले हमने स्कीमेटिक बनाया। स्कीमेटिक ऐसा समझो कि 2D डिजाइन हुआ। ठीक है, 2D डिजाइन मतलब एक शीट पे हमने डिजाइन कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक, उसके बाद जो आपका फुटप्रिंट्स होता है, बेसिकली ये एक्चुअल फुटप्रिंट्स होते हैं जो आपके पीसीबी पे बनते हैं। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे पीसीबी है, सो इसके डिफरेंट डिफरेंट फुटप्रिंट्स है ना, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फुटप्रिंट्स का डिजाइन भी हमें करना आना चाहिए। हाँ, सिर्फ स्कीमेटिक बनाने से कुछ होगा नहीं, तो वो चीज हमें करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो ऑप्शन अगर आपके पास लाइब्रेरी आपको नहीं मिलती है तो। इट्स बेटर कि हम डिजाइन करना सीख लें, ठीक, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। फिर उसके बाद अब हमारी डिजाइनिंग यहां से शुरू होती है कि कैसे किसी स्कीमेटिक शीट को लेना है, उसके ऊपर क्या क्या चीजें हमें चाहिए, आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, कौन बना रहा है उसे, किसने डिजाइन किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे काम दिया, या जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो हम इनमें इनपुट करते हैं। फिर हम जो भी सर्किट्स होते हैं उन्हें देखते हैं कि क्या क्या हमें कंपोनेंट्स चाहिए, उसको प्लेस करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद स्कीमेटिक वायरिंग, जो भी हमने कंपोनेंट्स पिछली बार प्लेस करे थे अभी लास्ट स्टेज पे, वो हम उसकी वायरिंग करेंगे, ए कनेक्शन बी में, बी कनेक्शन सी में, एंड सो ऑन। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में एक गोल सेट किया था कि हमें क्या पीसीबी बनानी है, वो उसकी सर्किट जो डिजाइन होगा वो इसमें वायरिंग करी जाएगी। बेसिकली वायरिंग क्या, पिन टू पिन कनेक्शन होगा। ठीक, उसके बाद हम लेयर स्टैकअप देखेंगे कि कितने लेयर का, मान लो सिंगल लेयर भी होती है पीसीबी, मल्टी लेयर भी होती है, तो डुअल लेयर भी पीसीबी होती है, तो वो हमें लेयर्स बतानी पड़ेंगी कि कौन कौन सी लेयर्स होंगी, कितने लेयर्स हैं आपके पास, क्या उसकी थिकनेस है, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको लेयर स्टैकअप में बतानी पड़ेंगी एक फैब्रिकेशन रिव्यू से। ठीक है, तो जब फैब्रिकेशन व्यू देखते हो आप तो थोड़ा बहुत चीजें चेंज होती हैं, ज्यादा नहीं होती। फिर उसके बाद अब कंपोनेंट्स हमने प्लेस किया, उसकी एडवांस टेक्निक्स क्या होती हैं, जैसे कि हमने नॉर्मली प्लेस करा तो टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उसकी थोड़ी टिप्स इसमें देखेंगे। उसके बाद अब हम लेआउट बनाएंगे इसमें, पीसीबी को कैसे क्या करना है। ठीक, जैसे माउंटिंग होल्स होते हैं, पहली बात कोई भी पीसीबी होती है उसकी चैसी होती है, और चैसी के ऊपर हम जब फिट करते हैं तो उसके ऊपर स्क्रू से कसते हैं। ठीक, जो वो स्क्रू से कसते हैं, जिस होल में डालते हैं उसको माउंटिंग होल बोलते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो है ये अपना माउंटिंग होल है। ठीक, सो इसमें बहुत ही इजी तरीके से आपको चीजें पता चल जाएंगी कि क्या चीजें कैसे होती हैं। फिर इसके बाद हमने माउंटिंग होल बना दिया, हमने बोर्ड शेप बना दिया। फिर हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास, किस किस रूल से हमें अपने डिजाइन को वेरीफाई करके बनाना है। ठीक, जैसे मान लो हर एक फैब्रिकेटर होता है, पीसीबी फैब्रिकेटर होता है, उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं, उसकी कुछ अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से हमें अपने आप को डिफाइन करना रहता है कि अच्छा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होगी, ये इतने साइज का ही मैं प्रेफर कर सकता हूँ। जैसे एक होता है मिनिमम क्लियरेंस रूल, सो पैड टू पैड क्या होना चाहिए, पिन टू पिन क्या होना चाहिए, ट्रैक टू ट्रैक क्या होना चाहिए, ट्रैक टू पिन क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट चीजें होती हैं। और उसको हम जब करेंगे तो आगे समझेंगे कि ट्रैक की विड्थ क्या होगी, कैसे क्या चीजें होंगी। ठीक, फिर उसके बाद जब हमने रूल सेट कर लिए, कंपोनेंट्स वगैरह प्लेस कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि एडवांस राउटिंग क्या हो सकती है। मतलब बेसिकली एक मैनुअल तरीका है, एक ऑटोमेटिक तरीका है, और एक उससे भी ऊपर का तरीका होता है जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं।
ठीक, जिसमें हम अपना डिफरेंशियल पेयर डिफाइन करते हैं, या फिर हाई स्पीड सिग्नल को कैसे हैंडल करना है, या फिर एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को कैसे सेपरेट करना है, वो चीजें हम इधर देखेंगे। ठीक, और उसके बाद क्रॉस टॉक जितना कम से कम हो सके वो ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमने सिग्नल्स अभी डिप्लॉय किए थे अपने पीसीबी लेआउट पे, अभी हम पॉलीगन करेंगे। पॉलीगन बेसिकली कई चीजों के लिए यूज होता है, जैसे ग्राउंडिंग के लिए और पावर के लिए, या फिर कुछ अलग सिग्नल्स होते हैं, या फिर सील्डिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। सो दोज आर डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद एडवांस में कैसे क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें उसको कैसे कैसे सेपरेट करना है, या पॉलीगन स्टिचिंग हो गई, वीआर स्टिचिंग हो गई, पॉलीगन को कट करना, पॉलीगन को पोर करना, पॉलीगन को मॉडिफाई करना, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद अब हमने सारी डिजाइन्स बना ली हैं, सब कुछ हमारे पास रेडी है, तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? हमारे पास एक चीज होनी चाहिए कि उसको हम चेक तो कर सके जो हमने बनाया है, और जो हमने भी कुछ समय पहले मैंने बताया था जो आपको, कि हमने ये रूल सेट किया है। ठीक, रूल तो सेट कर दिया, अब उसको वेरीफाई कौन करेगा? हम ही करेंगे ऑब्वियसली बात, या फिर कोई हमारी टीम में कोई और मेंबर है वो वेरीफाई करेगा। जो भी चीजें हों, कुछ भी आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, DRC आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो आउटपुट ले सकते हो वहां से कि हमारे पास क्या क्या गलती है, क्या क्या नहीं है, वो चीजें भी हम इसमें देखेंगे चल के। यार यहां तक आ गए हो ना, तो और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो और चैनल कर दो सब्सक्राइब। सो ये पूरी कंप्लीट सीरीज होने वाली है यार, तो वेट मत करो, सेव कर लो और नोटिफिकेशन भी दबा लेना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस मिस ना हो। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़े टाइम में मैं इसकी दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, और बहुत ज्यादा पार्ट है, तो आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक, ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पीसीबी आ जाएगा, कैसे चीजें हैंडल करते हैं, कैसे के डिजाइन करते हैं, मतलब 2 लेयर्स तक आसानी से पीसीबी डिजाइन बना लोगे। सो देखो, डिजाइनिंग क्या है कि डिजाइनिंग आर्ट है, ठीक है, और आर्ट को हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक, फिर हमने सब कुछ अभी कर लिया, DRC चेक कर लिया, रूल चेक कर लिया, पूरी प्लेसमेंट कर दी, पूरी डिजाइनिंग बना दी। अब कुछ कंपोनेंट्स हमने बाद में भी यूज किए होंगे। एक हमने स्कीमेटिक लेवल पे बॉम्ब बनाया था, अभी हम एक पीसीबी लेआउट लेवल पे बॉम्ब बनाएंगे। बॉम्ब बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल, तो उसे जनरेट कैसे करना है, वो चीजें, वो सब हम इसमें देखेंगे। फिर अब सारी चीजें हो गई, आपकी पीसीबी का डिजाइन तैयार है, पैनल्स तैयार हैं, ठीक, आपने बॉम्ब फाइल बना ली, आपने सब कुछ चेक कर लिया, ठीक है। अब फैब्रिकेटर को भी तो देना पड़ेगा ना, लैपटॉप या सिस्टम में रख के कुछ तो होगा नहीं, सो हमें फैब्रिकेटर को देना पड़ेगा। और फैब्रिकेटर को देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या तो जिस डिमांड करते हैं, एक्चुअली क्या ना, इंडिया में कुछ लोग क्या बहुत मोस्टली क्या प्रीफर करते हैं कि वो CDR में बनाते हैं, कॉरल ड्रॉ फाइल होती है, उसके एक्सटेंशन यूज करके और उसमें फाइल को बना के उससे प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज करके फैब्रिकेशन करते हैं, और कुछ लोग गर्बर फाइल का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम गर्बर फाइल कैसे जनरेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक, उसमें ड्रिल फाइल्स हो गई, उसमें और भी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग फाइल्स हो गई, या फिर कुछ और NC ड्रिल फाइल, बहुत सारी चीजें होती हैं, फाइल के टाइप्स होते हैं गर्बर फाइल के, तो वो कैसे जनरेट करना है वो चीज हम इसमें देखेंगे। फिर ये सब जनरेट करने के बाद अब असेंबली के लिए भी तो हमें बताना पड़ेगा ना कि ये चीज हमें इधर चाहिए, ये चीज हमें इतने mm का चाहिए, ये चीज हमें उतने mm का चाहिए, यहाँ पे ये डायोड लगेगा, यहाँ पे वो इतने वाट का डायोड लगेगा, वो कैसे बताओगे? एक तरीका आपने बॉम्ब बना के दे दिया, अगर समझदार होगा तो कर लेगा, नहीं समझदार होगा तो फिर आपको ड्राफ्ट्समैन फाइल की तरफ जाना पड़ेगा, जिससे एक क्लियरिटी बनी रहे एक डिजाइनर के बीच में और एक फैब्रिकेटर के बीच में, या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बीच में। सो इससे होगा क्या कि दोनों जन का इजी हो जाएगा कि आप मेरे को समझो, मैं आपको समझ लेता हूँ। सो हमने एक क्लियर पिक्चर रख दी बीच में, जिसका नाम है ड्राफ्ट्समैन। ठीक, उसके बारे में देखेंगे, उसके ओवरव्यू देखेंगे, और उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, 3D व्यू उसमें पैनलाइज कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब सब कुछ हो गया, हमने गर्बर फाइल बना ली, सब कुछ बना लिया। अब एक बार दोबारा चेक कर लेंगे हमारी क्या क्या फाइल्स थी, क्या क्या चीजें थी, सबको समराइज करेंगे कि हमने क्या क्या इस पूरी सीरीज में सीखा। ठीक, तो वो सारी चीजें हम करेंगे उसमें। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो हम इसमें देखेंगे कॉमन एरर्स क्या क्या हो सकते हैं कि एक पीसीबी बना रहे हैं। और इसमें कॉमन एरर्स में देखो, एरर आया है तो हमें उसे रिमूव भी करना पड़ेगा ना, हमें रिजॉल्व करने हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अगर मान लो आपकी फैब्रिकेशन पूरी फाइल बन गई है, एक पूरी सैंपल बन गया है, उसे कैसे रिमूव करेंगे। अगर मान लो अगर कुछ छोटा मोटा दिक्कत है तो ठीक है,
अगर बड़ी दिक्कत है तो फिर दिक्कत हो जाएगी अपने पास, फिर तो हम नहीं कर पाएंगे, फिर हमें दूसरा डिजाइन की तरफ ही जाना पड़ेगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली हम उसे रिमूव कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं चीजों को, अगर वो फैब्रिकेट नहीं हुई हो तो। चाहे वो हमें दोबारा से थोड़ा बहुत डिजाइन में एडिट करना हो, चाहे वो और भी चीजें हो, तो वो चीज हम उसमें कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।